गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 16, जो कि लेसन का नाम है नैना एंड द बेबी एस्पैरो। राइट। तो नैना एक बच्ची का नाम है और बेबी एस्पैरो जो है ये चिड़िया है, एस्पैरो चिड़िया है, उसका नाम है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस ऑनलाइन क्लास को। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नैना हाउस, यानी कि नैना के घर में बहुत ही खुशियाँ थी। ठीक है। आगे नैना आंट वॉज गेटिंग मैरिड, नैना की जो आंटी थी उनकी शादी हो रही थी। ठीक है, हुई थी। राइट। आगे नैना की आंटी थी, उनकी शादी हुई थी। नैना, हर फादर मदर एंड लिटिल ब्रदर वेयर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर वेडिंग, है ना। नैना, उसके पापा, उसकी मम्मी और उसका भाई, ये सभी लोग कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे शादी में। ठीक है। एवरी वन वॉज हैप्पी एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट नैना, यानी कि नैना को छोड़ करके। ठीक है। एवरीवन यानी कि हर कोई खुश था, किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट नैना। ठीक है। आगे आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाई न्यू ड्रेस, उसकी मम्मी, हर मदर यानी कि नैना की मम्मी कहाँ उसको कहाँ लेके गई? मार्केट लेके गई। बाई मतलब खरीदने के लिए, न्यू ड्रेस नया ड्रेस खरीदने के लिए उसको मार्केट लेके गई। ठीक है। व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क, मम्मी ने पूछा कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। ठीक है। अब यहाँ पे आई डोंट वांट अ ड्रेस मदर सेड नैना, नैना ने कहा, सेड नैना, नैना ने कहा कि मुझे किसी तरह का कोई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन, है ना, कि तो उसकी मम्मी बोली कि सलवार कमीज चाहिए। ठीक। तो तब क्या चाहिए यहाँ पे? नैना शुक हर हेड, नैना अपना सिर हिलाई। ठीक है। शुक मतलब होता है जैसे गर्दन को हम लोग हिलाते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू श लास्ट वीक। ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज, है ना। तुम्हारे वो जो प्यारे प्यारे जूते थे, राइट, उसके बारे में तुम बताओ। श लास्ट वीक जो तुमने पिछले सप्ताह देखे थे। आई डोंट वांट दोज आइदर, मतलब वो आइदर, थैंक यू मदर। फिर भी नैना मना करती है कि नहीं, मुझे वो भी नहीं चाहिए, है ना। जो लास्ट वीक मैंने देखे थे वो भी शूज वूज मुझे भी नहीं चाहिए। तो नैना मदर वॉज अपसेट, नैना की मम्मी बहुत उदास हुई। बट सी सैड नथिंग, वो कुछ नहीं बोली। राइट, क्योंकि कपड़ा खरीदने के लिए बोल रही है नैना कि मम्मी की कपड़े खरीद लो नए नए, तो नहीं, शूज ले लो तो नहीं। आखिर प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। अब चलिए, दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच, वो वापस घर गए और लंच किया उन्होंने। ठीक है। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नैना, लंच के बाद मदर जो थी वो नैना के पास आई, है ना। मदर केम एंड सेट नियर नैना, नैना के पास आई। ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज इट चाइल्ड, ये क्या है चाइल्ड, ये क्या है बेटा। सी आस, उसने पूछा। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, तुमने हर चीज़ के लिए ना क्यों क्यों बोल रही हो? हर चीज़ में नहीं ना क्यों बोल रही हो ऐसा? उसकी मम्मी बोली, मदर आई डोंट वांट टू गो वेडिंग, मम्मी मैं शादी में नहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है। बट वाई, लेकिन क्यों? नैना सेड नथिंग इन स्टेट, नैना उस समय कुछ नहीं जवाब दिया, है ना। कोई कोई जवाब नहीं दिया। इन स्टेड टू बिग टीयर्स। ठीक है। इन स्टेड मतलब जवाब देने के बजाय, कुछ जवाब तो नहीं दिया लेकिन जवाब देने के बजाय टू बिग टीयर, यानी कि आंसू की जो बूंदें होती हैं, है ना, ये टीयर्स मतलब आंसू। अब देखो ध्यान से, मैं उसको जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये लड़की रो रही है। ठीक है। तो आंसू की जो बूंदें हैं, ठीक है, ये वही यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि टू
टू बिग टीयर्स रोल डाउन, यानी कि जैसे रोते हैं तो वो क्या होता है, रोल्ड होता है, यानी कि धीरे धीरे ऐसे चिक्स से यानी कि गाल से होते होते नीचे आता है। तो टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स, है ना। दो मोटे मोटे आंसू उसके चेहरे पर आ गए। ठीक है। मदर पुट हर आर्म अराउंड द नैना, माँ ने अपने बाहों में नैना को वो किया, अ, रखा। ठीक है, गले लगा करके। ठीक। डोंट क्राई माई पेट, उसने बोला कि क्यों मत रो मेरे बेटे। सी सैड, ऐसा उसने बोला। ठीक है। वाई डोंट यू टेल मी वॉट बोथरिंग यू, वाई डोंट यू टू, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो, क्या परेशानी है ना। वॉट इज बोथरिंग यू, तुम क्यों परेशान हो, ऐसा पूछ रही है उसकी मम्मी। ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर टीयर्स रोल डाउन नैना चिक्स, और भी बहुत सारा टीयर्स, और भी जोर जोर से रोने लगी, है ना। उसके गालों पे बहुत सारा वो रोल डाउन, दैट मीन्स कि आंसू और आने लगे उसकी आंखों से। मदर सी सैड, माता ने कहा, मम्मी ने कहा, देयर इज ए स्पैरो। ठीक है, सॉरी, मदर सी सेड, ये नैना ने कहा अपनी माँ से कि देयर इज अ स्पैरो नेस्ट ऑन द बुक बुक सेल्फ इन माय रूम, राइट। तो नैना बोलती है कि दरवाजे पे, है ना, विंडो पे। ठीक है। कि एस्पैरो का क्या है, नेस्ट, नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला, है ना। एस्पैरो का क्या है, घोंसला है। ठीक है। अब मेरे कमरे में। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे, एंड और देयर आर टू बेबी एस्पैरो इन द नेस्ट, और उस घोंसले में दो एस्पैरो भी है। मैं यहाँ चित्र में भी दिखा देता हूँ आपको कि क्यों रो रही थी। ठीक है। ये देखो, इसके घर के दरवाजे पे जहाँ पे विंडो है। ठीक है। देखो, यहाँ पे ये एक घोंसला है और उसमें दो ठो स्पैरो है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है। तो वो रो रही थी। अब आगे देखिए क्यों। एंड देयर इज टू बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, और दो छोटे छोटे स्पैरो है उसके अंदर में। ठीक है। आई सी सेड मदर, तो मम्मी ने कहा कि अच्छा, तो ये बात है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर, है ना। ये बात है। तो जो एस्पैरो थे उनका अभी पंख आने ही वाला था, है ना। इतने छोटे छोटे थे कि उनका अभी पंख आने वाला था, वो अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहे थे। एंड ग्रोइंग अप मेक देम सो हंग्री, है ना। जब उनका वृद्धि होता है तो उनको भूख बहुत ज़्यादा लगता है ना। कोई भी छोटा बच्चे को भूख जल्दी जल्दी लगता है, क्यों, क्योंकि खाना जल्दी जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाता है और फिर वो बच्चा ग्रो करते रहता है, इसलिए। ठीक है। तो जब ये ग्रो होते हैं तब उनको भूख ज़्यादा लगती है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड, पूरा दिन ये लोग मतलब जो चिप चिप की आवाज़ है ना, जैसे कैसे चिड़िया चहचहाती है, तो उसी तरह से इसकी चहचहाने की आवाज़ ये निकालते रहते हैं, क्योंकि ये लोग भूखे रहते हैं पूरे दिन, है ना। अब आगे, ये सब बातें कौन बोल रहा है, ये सब बातें नैना बोल रही है अपनी मम्मी से। आई सी सैड मदर, अच्छा, तो यह बात है। इफ़ वी गो, अगर हम लोग चले गए, इफ़ वी गो, अगर हम लोग जाते हैं, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, मानो कि शादी में तो जाना है तो क्या होगा, दरवाज़ा खिड़की घर सबको बंद करके जाते हैं। तो होल प्लेस इज लॉक, होल प्लेस मतलब कि पूरी जगह को बंद करना पड़ेगा, लॉक्ड करना पड़ेगा, है ना, बंद हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज, जो जो स्पैरो के यानी कि जो चिड़िया है उसके मम्मी पापा कैसे इसको खाना खिलाएंगे, है ना, कैसे खाना खिलाएंगे। ठीक है। अब आगे देखिए। ओ नैना क्राइड मदर, मम्मी भी रोने लगी। गिविंग हर बिग हग, मम्मी अपने नैना को एक प्यारा सा हग करी, राइट। हग दैट मीन्स होता है कि गले लगा लेना, HUG। ठीक है, याद रखना। HUG मतलब होता है गले लगाना। ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आया।
एक बार मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था। ठीक। इज दैट हाँ, ओ नैना क्राइड मदर गिविंग गिविंग हर अ बिग हग। ठीक है। तो जो उसकी मम्मी थी, नैना की मम्मी, उसको अपने अ, गले लगाई, है ना। इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो वेडिंग। अच्छा, तो आप इसीलिए वहाँ पे जाना नहीं चाहते हो शादी में, है ना। बट दैट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। वी वी विल लीव द विंडो ओपन। हम एक काम करते हैं हम एक काम करते हैं। यहाँ पे ये बोल रही है उसकी मम्मी कि फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नो प्रॉब्लम। हम एक काम करते हैं, वी लीव द विंडो ओपन। हम लोग क्या करेंगे, खिड़की को खुला छोड़ के जाएंगे, है ना। खिड़की को खुला छोड़ के जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए, अब आगे देखिए। खिड़की खुला छोड़ के जाएंगे, ऐसा हो गया। अब चलिए उसकी मम्मी क्या कहती है यहाँ पे। ओ कैन वी मदर, सच में मम्मी ऐसा हो सकता है, हम लोग रियली में, कैन वी रियली, क्या हम लोग सच में खिड़की खुला छोड़ के जाएंगे, ऐसा उसकी मम्मी कह रही है। यस यस, वी ऑल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, है ना। तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ बिल्कुल हम लोग खुला छोड़ के जाएंगे। वी ऑल रिमूव ऑल योर थिंग्स, तुम्हारी जितनी भी चीज़ें हैं इस रूम में, वो सभी चीज़ों को, उन सभी थिंग्स को, उन सभी चीज़ों को इस रूम से बाहर रख लेंगे, है ना, अंदर में। और खिड़की को खुला रख देंगे और बाहर से बंद कर देंगे। बस खिड़की खुली रहेगी, बाकी बाहर से दरवाज़ा बंद रहेगा, ठीक है। ऐसे उसकी मम्मी बोली। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ। इससे क्या होगा कि घर भी सुरक्षित रहेगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू, है ना। जो स्पैरो के मम्मी और पापा हैं वो आसानी से आ जा सकते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चे को खाना भी खिला सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसमें बोल रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे। जस्ट थिंक नैना, while you enjoying yourself at the wedding, है ना। उसी समय, जस्ट थिंक, उस समय सोची नैना क्या, while you enjoy yourself at wedding the baby sparrow will getting nice and fat in their nest। जब आप यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब तुम शादी को एंजॉय कर रही होगी, है ना, वेडिंग को, शादी को एंजॉय कर रही होगी, तो ये स्पैरो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गेटिंग नाइस एंड फैट, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। यानी कि मान लो 1 महीना के लिए वो चली जाती है, तब तक ये जो छोटे छोटे स्पैरो हैं ये काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, पंख निकल आएगा और ये मोटे हो जाएंगे, है ना। और ये क्या हो जाएंगे, मोटे। देखो फैट लिखा है, फैटी फैट मतलब मोटे हो जाएंगे, है ना। नाइस मतलब अच्छे हो जाएंगे, फैट एंड नाइस। देयर नेस्ट, अपने घोंसले में। तो गुड आइडिया इजंट इट, है ना, बहुत ही अच्छा आइडिया है, इससे अच्छा आइडिया नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इट वॉज गुड आइडिया, ये बहुत ही अच्छा एक आइडिया है। वेन नैना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नैना शादी से वापस लौट रही थी, है ना। वेन नैना केम बैक, जब नैना शादी से वापस लौटी, फ्रॉम द वेडिंग, लौटी, देयर वेयर टू प्लम्प लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। तो दो छोटे छोटे स्पैरो पूरे रूम में क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। तो देखो मैं यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ फिगर में, ठीक है। तो देखो, एक फिगर मैं शुरू में दिखाया था, उसमें क्या था, ये छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है। ये देखो, अभी घोंसले में छोटे बच्चे हैं, ठीक है। जब वो शादी से एंजॉय करके आई है, तो ये देखो, ये दोनों इतने बड़े हो गए हैं, ठीक है। ये दोनों कितने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए हैं। और ये दोनों इधर उधर इधर उधर क्या कर रहे हैं, उड़ रहे थे, ठीक है, इस तरह से। तो अब चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ, ठीक। इट वॉज गुड आइडिया वेन नैना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, देयर वेयर टू प्लम्प लिटिल स्पैरो, है ना, दो मोटे स्पैरो, है ना, अच्छे दिखने वाले स्पैरो,
फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में इधर उधर उड़ रहे थे। एंड वॉज नॉट नैना थ्रिल्ड, और नैना को परेशान भी नहीं कर रहे थे, है ना। तो ये स्टोरी था जो कि काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। हमें बिल्कुल सोचना चाहिए इन पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, कि वो लोग अगर हमारे घर में रहते हैं तो वो लोग कैसे खाएंगे, है ना। उनके खाने पीने के बारे में तो देखो, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी बेटा ये। राइट, तो आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। तो HW क्या रहेगा, मैं साफ साफ क्लियर कर रहा हूँ। जिस तरह से इसका मैंने रीडिंग स्किल किया है, उस तरह से आपको रीडिंग स्किल करना है। और क्या करना है, इसी लेसन को बार 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 आपको रीडिंग स्किल के साथ साथ इसका हिंदी रूपांतरण भी करना है। जैसे मैं इसका स्टोरी भी बताते चल रहा हूँ कि क्या हुआ, है ना। तो आपका HW यही रहेगा। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार वीडियो बार बार देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।